सुनो बच्चे, कल अपन ने डॉबनियर ट्रायड किया था एंड इन डॉबनियर ट्रायड वी हैव डन कि डॉबनियर ट्रायड रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि उसने ना एक तरह से चलते फिरते ही बस एटॉमिक मास दो लिए, उनकी एवरेज के बीच में वो तीसरा मास रख दिया। बट डॉबनियर को एक बहुत अच्छा हम एक स्टेप मानते हैं। क्यों मानते हैं? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन यू कैन से। वैसे तो एक और था जिसने मेटल नॉन मेटल किया था। बेटा मैं ऐसे ज्यादा सही दिख रहा हूं ना, ये तुझे 8K रेजोल्यूशन दिख रहा है, वहां तुझे 720 वाला दिख रहा है। हाँ तो फिर तू इधर देख, उधर क्यों देखना है? ओके लिसन बेटा केयरफुली। तो डॉबनियर ट्रायड ने शुरुआत की, उसने एक सोच की शुरुआत है ना। जिस बंदे ने ईवी बनाई है या ईवी में बहुत बढ़िया काम है, आप उसको तो अब याद कर रहे हो, लेकिन आप उस इंसान की तारीफ नहीं करते जिसने सबसे पहले टायर बनाया, है ना। चाहे उसने पत्थर के गोल शेप में काट के जिसने टायर बनाया, उसकी डिस्कवरी क्या थी? सबसे ज्यादा थी। उसकी डिस्कवरी क्या थी बच्चे? सबसे ज्यादा बढ़िया थी। किसकी? जिसने टायर बनाया। लेकिन हम लोग उन लोगों को रिमेंबर करते हैं जो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे सोच कहां से स्टार्ट हुई, है ना। एटलीस्ट डॉबनियर ने कुछ तो बनाया कि हाँ यार, एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस। तो इसको एक स्टेप और आगे लेके गया बच्चे, उस इंसान का नाम था न्यूलैंड, और हम बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ब्रैकेट में म्यूजिक लिख लो। इस बंदे को म्यूजिक बहुत पसंद था, है ना। ही लव्ड म्यूजिक, ही वॉज हिमसेल्फ अ म्यूजिशियन। बच्चे क्या हो गया? ही हिमसेल्फ वॉज अ म्यूजिशियन। चल रही है, ठीक है। इज इट क्लियर? देखो, जो अपने बोलते हैं ना 7 सुर होते हैं जो, है ना, तो क्या क्या होता है? जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। कितने बाद रिपीट हो रहा है? सा रे गा मा पा धा नी सा। 7 के बाद 8वां क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो सेम मेथड हर्ष जी न्यूलैंड ने अपनाया। उसने इस हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया, एक टेबल बनाया। हर एट्थ एलिमेंट अपने प्रीवियस फर्स्ट एलिमेंट से क्या करता था? मैच करता था। ध्यान से सुनना। मान लो तुम्हारा स्कूल है जिसमें 7 क्लासेस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ। क्लियर है बच्चे? 7वें के बाद अगर दोबारा अकाउंटिंग स्टार्ट करोगे तो वो कौन सी क्लास हो जाएगी? फर्स्ट। सेकंड में, सेकंड के बाद 7 काउंट करने के बाद दोबारा क्या आ जाएगी? सेकंड। थर्ड में 7 काउंट करने के बाद दोबारा क्या आ जाएगी? थर्ड। क्या आ जाएगी दोबारा? थर्ड। क्या है बैग में? देख यार, तुम हाल है नैतिक, ये चीज इतनी क्यों खाते हो यार? खाना यार, ये सीरियसली तुम ये पैकेट इतने मत खाए करो भाई। एक आधा होता है कभी कभार खा लिया, बाकी खाना खाओ, फ्रूट्स ले आया करो, इससे अच्छा तो घर से। हाँ जी। हर 8th एलिमेंट क्या होगा? रिपीट होगा। किसने बोला ये? ऑक्टेव। किसने बोला ये? ऑक्टेव। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई? तो लिखो इसका लॉ। when elements were arranged in when elements were arranged in when elements were arranged in, थोड़ा सा जल्दी लिखो बच्चे। when elements were arranged in increasing order of atomic masses, 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 every eighth element had similar physical and chemical properties. Every eighth element had similar physical and chemical properties
ठीक है बच्चे, तो पहले की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? 8th से, फिर किससे मैच करेगी? 16th से, फिर 24th से। ऐसे करके उसने क्या दिया, उसने एक पीरियोडिक टेबल दिया बच्चे। देखो बेटा, जैसे ये था न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल, ये था न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इस पीरियोडिक टेबल में न्यूलैंड ने क्या किया, इसने ऐसे अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को, ठीक। देखो, हाइड्रोजन के बाद 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां कौन हो गया? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद 8वां क्लोरीन, ठीक है। ऐसे सोडियम के बाद 8वां पोटेशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, एल्यूमिनियम के बाद क्रोमियम, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि ऐसे आप क्या करो, अब आपको क्या है, हर एक को स्टडी नहीं करना, किसी भी एक को स्टडी करो पूरा ग्रुप कवर हो जाएगा, किसी भी एक को स्टडी करो पूरा ग्रुप कवर हो जाएगा। मतलब इसने पहली बार किसकी बात की? रिपीटिशन की बात की, है ना। इसने बोला 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज क्या करेगा? रिपीट करेगा। इस रिपीटिशन को क्या बोलते हो आप? पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हो? तो न्यूलैंड ने बोला हर 8th एलिमेंट क्या करेगा? रिपीट करेगा। उसके बाद रिपीट, कोई मोशन बार बार रिपीट होता है, कोई चीज बार बार रिपीट होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। तो इसके मेरिट लिखो, he was the first one to explain periodicity in elements. He was the first one to explain periodicity. He was the first one to explain periodicity in elements. He was the first one to explain periodicity in elements. सबसे पहला बंदा था जिसने पीरियोडिसिटी की बात की थी, ठीक, क्लियर है। चलो नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो, he arranged nearly all elements discovered at that time into octave. He arranged all elements discovered at that time, उस टाइम जो एलिमेंट्स डिस्कवर थे, into the octave या into the table, है ना, into his periodic table भी लिख सकते हैं, into his periodic table, into the octave, into the table formed by Newland, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो सही चला वो कहां तक चला? कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद यार गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे ये ग्रुप भी इकट्ठे रखने लग गया ये, है ना, तो इसने यार थोड़ी बहुत गड़बड़ की। फिर जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए उनके लिए इसने कोई जगह छोड़ी नहीं, तो लिखो he did not leave any space for the undiscovered elements. He did not leave any space for the undiscovered elements. ओ वेट बच्चे, मेरिट लिख रहे हैं ना, डीमेरिट कर लो हेडिंग। अब डीमेरिट का ये पहला पॉइंट है, सॉरी बेटा, डीमेरिट नहीं, 2 पॉइंट तो मेरिट के थे, तीसरा पॉइंट डीमेरिट है। थोड़ा तो यार खुद ही समझ लो, इसकी तारीफ हो रही है, बुराई हो रही है। ये तो नैतिक जी ने बता दिया, नहीं आपा तो चल पड़ेगा। डीमेरिट है पहला, क्या उसने स्पेस नहीं छोड़ी, उसने बोला जो है बस यही है, यही डिस्कवर है, आगे कोई डिस्कवरी नहीं होनी, मैं ही हूं जो हूं, मैंने जो बोल दिया बस वही सही है, सब गलत है। He did not leave any space for undiscovered elements. कई जगह है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सब सीधे सीधे लिख दिया उसने, कोई जगह छोड़ी नहीं किसी के, ठीक है, ओके।
क्या क्लोरीन और कोबाल्ट निकल एक जैसे हैं? क्लोरीन इज मेटल और नॉन मेटल? क्लोरीन नॉन मेटल, कोबाल्ट और निकल क्या है? मेटल है। क्या मैं क्लोरीन को स्टडी करूं तो कोबाल्ट और निकल कवर हो जाते हैं? मतलब ही नहीं है कवर हो जाए, गड़बड़ हो गई ना। अब देखो, पोटाशियम सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव, रुबिडियम रिएक्टिव, लिथियम रिएक्टिव, कॉपर क्या है? बहुत कम रिएक्टिव है। ये सब पानी से रिएक्ट कर जाते हैं, कॉपर तो पानी से भी रिएक्ट नहीं करता। समझ आ गई? डिसिमिलर पेयर्स बना दिए। क्या बना दिए बच्चे? डिसिमिलर पेयर्स बना दिए। अब लोहे और ऑक्सीजन का क्या काम है इकट्ठे? है आप ऑक्सीजन को स्टडी कर रहे हो, क्या आप लोहे की प्रॉपर्टी स्टडी कर लोगे उसमें? मतलब ही नहीं है। ऑक्सीजन इज अ गैस, Fe इज अ सॉलिड, आयरन इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। समझ आ गई? तो लिखो, सिमिलर पेयर्स similar properties were ignored, similar properties were ignored and dissimilar elements were kept together. Similar properties were ignored and dissimilar elements were kept together. Dissimilar elements were kept together. एग्जाम्पल तुमने देख लिया, बात समझ आई कि नहीं? हाँ जी बेटा, बात समझ आई या नहीं? तो न्यूलैंड ने क्या बोला? एटॉमिक मास के हिसाब से करो। ओके, एक और डीमेरिट लिखो, इट फेल्ड टू सेटिस्फाई, इट फेल्ड टू सेटिस्फाई elements above, it failed to satisfy elements above calcium, elements above calcium, elements above calcium। ठीक है, कैल्शियम से ज्यादा जो भी थे उन सबको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया बच्चे। ठीक है, अगला लिखो बच्चे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसमें सबसे पहले लिखो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हेडिंग डालो और उसमें लिखो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अच्छा, आज पंजाब में इलेक्शन करके नहीं आए क्या? एक दो जगह काफी झगड़े हुए ना कहते पंजाब में, टीवी पे आ रहा था। तुम्हारे गांव में भी हुए कहीं पे? तुम्हारे गांव में हुए? तुम्हारी फैमिली से तो नहीं है कोई सरपंच में? तुम्हारी फैमिली से? आपके में? चलो, क्लियर है बेटा? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ लिखो। लिखो अब, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, the physical and chemical properties of, the physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of elements are the physical and chemical properties of elements are the periodic function, are the periodic function of their atomic mass. The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic mass. ये कहता है कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करोगे तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बार बार क्या होगी? रिपीट होगी। ये किसने कहा था? मेंडलीव ने। और यही बात किसने बोली थी? ऑक्टेव ने। सिर्फ उसने क्या किया? सारों को अरेंज नहीं कर पाया, इसने सबके सबको क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आना है ये। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्लियर है? किसने बोला ये? मेंडलीव ने बोला। ठीक है, चलो उसके हिसाब से फिर इसने एक टेबल बनाया।
जिसमें कितने पीरियड्स थे? 6। ग्रुप्स कितने थे? 8। हर ग्रुप ए और बी में डिवाइडेड था। 4 सीरीज के बाद जैसे फर्स्ट और सेकंड सीरीज भी अलग अलग कर दी। न्यूलैंड सिर्फ कैल्शियम तक सही डाल पाया था, इसने कोशिश की लगभग हर एलिमेंट को प्रॉपरली क्या कर दूं मैं, अरेंज कर दूं। किसने? मेंडली। किसने? मेंडली। बहुत बढ़िया काम किया उसने, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी लगभग लगभग इस जैसा ही है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो उसने क्या की, जितने डिस्कवर्ड एलिमेंट थे लगभग सभी को फिट कर दिया किसमें? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ये उसकी सबसे बढ़िया बात थी। दूसरा देखो, अपने को पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। उसने बोला 1 नहीं होता, कितना होता है? 1.008। अपने को पता है सोडियम का मास कितना होता है? 23। उसने बोला नहीं, कितना होता है? 22.99। अपने को पता है कार्बन का मास 12, वो कहता नो, इट्स 12.011। समझ आई? मतलब इस बंदे ने अपने को एटॉमिक मासेस को क्या करके बताया? करेक्ट करके बताया। क्या करके बताया? ठीक है, एक तो सारे एलिमेंट्स डाल दिए, दूसरा एटॉमिक मासेस को क्या कर दिया इसने? करेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके। सिमिलर प्रॉपर्टीज भी कर दी लगभग, देखो है ना, लगभग लगभग इसने सारी चीजें क्या कर दी थी? सेट कर दी थी। लेकिन यहां भी प्रॉब्लम आ गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई किसकी बेटा? बोलो किसकी पोजीशन की? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किसके साथ रख दिया? सोडियम पोटेशियम के साथ। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, सोडियम पोटेशियम इज अ मेटल, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इसका ड्रॉबैक थी। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? ओके। फिर वही गलती रिपीट कर दी, पोटेशियम के साथ कॉपर भी है, सिल्वर भी है और गोल्ड भी है। तीनों क्या है? लेस रिएक्टिव। पोटेशियम क्या है? हाईली रिएक्टिव। तो फिर से गड़बड़ हो गई यार। फिर गोल्ड और प्लैटिनम, कोई ना सॉरी केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पर आता है, क्यों होंगे अलग, पता कराओ। बिल्कुल लास्ट में आते हैं ना प्लैटिनम और गोल्ड, आते हैं ना लास्ट में। हम ये भी कह देते कोई नहीं यार, प्लैटिनम पहले कर दो चाहे गोल्ड पहले कर दो, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शंस क्या है? बिल्कुल सेम है। अब गोल्ड को तो यहां रख दिया और इतना डिफरेंस के बाद प्लैटिनम यहां आ गया। नो डाउट प्लैटिनम के तुरंत बाद है गोल्ड, लेकिन डिफरेंस तो पड़ गया। प्लैटिनम का कितना है? 195। गोल्ड का कितना है? 196। है तो प्लैटिनम के तुरंत बाद गोल्ड, लेकिन फर्क कितना पड़ गया? इतना फर्क पड़ गया यार, प्लैटिनम इधर है गोल्ड उधर है। इसका मतलब तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो गई? अलग अलग। समझ आई कि नहीं? ओके। कोबाल्ट का नंबर देखो 58.93। कोबाल्ट का नंबर कितना है? 58.93। और निकल का कितना है? 58.71। पहले कौन आना चाहिए था? निकल। फिर कौन आना चाहिए था? कोबाल्ट। तो सीक्वेंस में क्या कर दी इसने? गड़बड़। हर्षरन जी 100 किले जमीन है अगले के, 10 ट्रैक्टर हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, ना 100 किला मेरे पास ना तेरे पास। अपने को तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तुझे पढ़ना पड़ेगा। फिर उसकी बात तो पे ध्यान देना तो देते रहो ध्यान। सुनो, और भी कहीं मिल जाएंगे तुम्हें, जैसे कि एक दो और थे, कहां गया? ये देखो, ये देखो 50.20 बाद में है, 50.94 क्या है? पहले है। तो ये अपने आप को ही क्या कर रहा है बच्चे? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। समझ आ गई? इज इट क्लियर? तो ये इसका क्या हो गई? शॉर्ट कमिंग हुई। क्या हो गई इसकी? शॉर्ट कमिंग हो गई। और इसमें क्या शॉर्ट कमिंग थी? ढूंढो। नोबल गैसेस को कहीं भी जगह नहीं दी गई। पहली बात तो नोबल गैसेस तब नहीं थी, एक आधी थी तो भी उसने इग्नोर कर दिया कि कोई जगह नहीं है उनकी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस है ही नहीं, कुछ नहीं है नोबल गैस। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात भी थी, इस बंदे ने क्या किया बच्चे? जगह जगह पे क्या छोड़ दी? स्पेस छोड़ दी। क्या छोड़ दी? स्पेस। इसने कहा भी किसी का मास 50 है, दूसरे का मास 54 है, तो कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका मास 50 और 54 के क्या आएगा? बीच में, है ना। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे यहां पे उसने क्या की? खाली जगह छोड़ दी, यहां की खाली जगह छोड़ दी। तो उसने अपने पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव ने जगह जगह पे खाली स्पेस छोड़ दी। तो उसको पता था कि फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होने हैं,
मैं टेबल बना दूं, कल को कोई और आएगा, जैसे मैंने न्यूलैंड का रिजेक्ट कर दिया, कोई मेरा टेबल रिजेक्ट कर देगा, तो मैं खाली स्पेसेस पहले ही छोड़, है ना। अब किसी को पता है यार 50 डिस्कवर हो गया, 54 हो गया, अगर डिस्कवर होगा कोई तो इनके बीच में हो सकता है ना, तो उसने एक की पॉसिबिलिटी छोड़ दी भी, चलो इन दोनों के बीच में एक डिस्कवर हो सकता है, ठीक। तो लिखो इसके मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, अपने हिसाब से आधा पेज छोड़ दो, मेरिट लिखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, अपने हिसाब से आधा पेज छोड़ दो। उसके बाद लिखो डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेरिट लिख के आधा पेज छोड़ दो, फिर लिखो डीमेरिट्स, नीचे लिख लो 2-3 लाइनें छोड़ के, हाँ डीमेरिट्स, ठीक है। बुक खोलनी है, जो है पॉइंट्स मैंने अभी मत खोलो, मत खोलो, बुक खोलनी है, जो पॉइंट्स मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किए हैं वो सेम पॉइंट उसके अंदर लिखा हुआ है। मेरिट में क्या क्या लिखा हुआ है, he left empty spaces, he predicted future properties, है ना, he arranged nearly all elements discovered at that time into the periodic table। this क्या प्रॉब्लम थी, पहली प्रॉब्लम क्या थी, हाइड्रोजन की जगह नहीं है, there are dissimilar properties together and similar properties separated from each other। अच्छा, एक सबसे बड़ी मुसीबत बन गए आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के 3 मास हो गए, तो पोजीशन कितनी मिलनी चाहिए हाइड्रोजन को, 3, एक को अलग, दो को अलग, 3 को अलग, यस और नो, क्योंकि ये खुद ही तो कह रहा है कि एलिमेंट्स को किस हिसाब से अरेंज करो, उनके एटॉमिक मास, सबके एटॉमिक मास क्या है, अलग है, तो सबकी पोजीशंस क्या होंगी, अलग अलग होंगी, सबकी पोजीशंस क्या होंगी, अलग अलग होंगी, तो प्रॉब्लम हो गई यार ये तो, ठीक है। आइसोटोप्स वाज अ प्रॉब्लम, नोबल गैस वाज अ प्रॉब्लम, हाइड्रोजन की पोजीशन वाज अ प्रॉब्लम। ये किसकी प्रॉब्लम थी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को अपन ने क्या कर दिया बच्चे, रिजेक्ट कर दिया, और अपन ने एक नया पीरियोडिक टेबल देखा जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो लिखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले लॉ लिखो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सेम मेंडलीव वाला है सिर्फ, ठीक है। अब हेनरी मोजले ने क्या सोचा, हेनरी मोजले कहता है यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, वो डिस्कवर कर रहे हैं, उसमें आप कमी निकाल देते हैं, है ना। ऐसे तो आगे से आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, चलता ही रहेगा, पीरियोडिक टेबल चलता ही रहेगा। एक हेनरी मोजले को दिक्कत क्या आई, ये कहता है यार आइसोटोप वाली दिक्कत तो दूर हो ही नहीं सकती, हो सकती है दूर, क्या आइसोटोप वाली दिक्कत दूर हो सकती है, नहीं हो सकती। दूसरा ये कहता है यार हाइड्रोजन वाली पोजीशन की दिक्कत भी नहीं दूर हो सकती, जिस हिसाब से ये अरेंज करवाए जा रहे हैं, ठीक है। डिसिमिलर प्रॉपर्टीज भी सेम आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं तो मिलेंगी ये भी। नोबल गैसेस को भी जगह चाहिए, तो इस बंदे ने क्या किया, ये कहता है यार अपन रूल ही बदल देते हैं, है ना। हम लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में एडवांसमेंट करे जा रहे हैं, इंजन अच्छे कर रहे हैं, माइलेज बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना। कई लोगों ने सिस्टम ही बदल दिया, गाड़ी किसकी बना दी, ईवी बना दी, इलेक्ट्रिक स्कूटी पे चल रही है और कोई दिक्कत भी नहीं, है ना। ये तो इसने क्या, मास की जगह क्या नंबर कर दिया, बस इतना ही डिफरेंस है। तो लिखो chemical properties of all elements are the and chemical all the physical and chemical properties of all elements are the physical and chemical properties of all elements are periodic function
the physical and chemical properties of all elements are periodic function of their atomic mass, नहीं, of their atomic number. ठीक है, इसे सिंपल सी बात कर दी। कहते हैं एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं है भाई, किससे लेना देना है? एटॉमिक नंबर से। किससे लेना देना अपने को? एटॉमिक नंबर से। अब इससे ना कई सारी दिक्कतें सॉल्व हो गई। एक तो आइसोटोप वाला चक्कर ही खत्म हो गया, क्योंकि आइसोटोप चाहे 10 हो, एटॉमिक नंबर क्या रहता है आइसोटोप्स में? इससे तो हाइड्रोजन को पोजीशन क्या मिलेगी? एक ही पोजीशन मिलेगी। ठीक है, मान लो एटॉमिक नंबर 1 वाला डिस्कवर हो गया और फिर एटॉमिक नंबर 2 डिस्कवर हो गया, तो क्या 1 और 2 के बीच में कोई और एटॉमिक नंबर आ सकता है? 1.5 नहीं आ सकता। क्यों नहीं होते किरत? 1.5 एटॉमिक नंबर क्यों नहीं हो सकता बच्चे? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐसे पॉइंट ऐसे आ सकता है? क्या आधा प्रोटॉन हो सकता है? क्या मैं बोल सकता हूं मेरी क्लास में 35.6 स्टूडेंट्स है? क्या मैं बोल सकता हूं? Can I say I have 35.6 students in my class? No, either 35 either 36। तो वो बीच में खाली जगह छोड़ने वाला भी चक्कर खत्म हो गया। अगर 20 डिस्कवर्ड है, 21 डिस्कवर्ड है, तो बीच में कोई नहीं होगा, या तो 19 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा। ठीक है, और देखो कितना बढ़िया तरीके से, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो, नीचे वाले नाम देखो, यूरेनस के हिसाब से यूरेनियम, नेपट्यून नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, है ना, अमेरिका, क्यूरी, बर्कले, कैलिफोर्निया, आइंस्टाइन, फर्मी, मेंडलीव, है ना, नोबल, लॉरेंस, सब के क्या है? लॉरेंस हमारे वाला नहीं, वैसे वाला, है ना, सबके क्या है बच्चे? आपने अपने अपने नाम रख दिए, क्या दिक्कत है यार? क्या होगा? वो कह रहा है एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही होना है। अगर 90 तक सारे हो गए तो आगे क्या होना है? 91, 92, 93 होंगे, तब ये इन पोजीशंस पे आप उनको रख देंगे। ठीक है, नोबल गैसेस को बड़ा बढ़िया तरीके से लास्ट में रख दिया, नोबल गैसेस को, और सबको इकट्ठा रख दिया, कहते तुम लोग इकट्ठे रहो। ठीक है, न्यूलैंड ने, याद है तुम्हें 7 के बाद कहा था रिपीट होती है, उसको किसने यूज किया? मेंडलीव ने। और उसी को किसने यूज कर लिया? मॉडर्न में। लेकिन सिर्फ फर्क इतना था, एटॉमिक मास की जगह किस हिसाब से अरेंज करो? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो बढ़िया चीज क्या हुई? आइसोटोप के बारे में कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। समझ आ गई? दूसरा, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले इकट्ठा है, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले अर्जी अलग है। नोबल गैसेस सारी की सारी क्या कर दी? इकट्ठी कर दी, अलग कर दी। मतलब पीरियोडिक टेबल में अलग रख दी, लेकिन है सारी नोबल गैसेस इकट्ठा है। अच्छा, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता होनी चाहिए तुम्हें किसी एलिमेंट के बारे में? एटॉमिक नंबर। उससे भी जरूरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, ना कैसे पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं, एक ही बात है ना। उससे भी जरूरी सिंबल पता होना चाहिए, उससे भी जरूरी। इसने बोला यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मिलता है तुम्हें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वहां से क्या मिलता है? वैलेंसी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है मेटल है या नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, रिएक्ट ज्यादा करेगा या रिएक्ट कम करेगा। तो पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कोई बात ही नहीं की गई, कोई बात नहीं की गई, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की गई, वो मैं तुम्हें अब बताऊंगा। ठीक है, तो लिखो मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधा पेज छोड़ के आगे लिखो डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले मेरिट, आधा पेज छोड़ के फिर लिखो डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये दोनों घर से लिख के लाना है, बुक से देख के, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, डीमेरिट क्या है इसमें? सेम वही, हाइड्रोजन की कोई पोजीशन अब भी नहीं है। हाइड्रोजन को रखा किसके साथ? सोडियम पोटेशियम। दीज आर मेटल्स।
हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। समझ आ गई बच्चे? ठीक है, इस पूरे पीरियोडिक टेबल को आप क्या बोलते हो? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक और है, वो मैं अभी बताता हूं थोड़ी देर में। ठीक, क्लियर है? ओके। जो ये वर्टिकल कॉलम्स है, कभी भी है ना, ये क्या होता है? कॉलम है ना, ये क्या होता है? रो। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हो आप? ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल रोज को आप क्या बोलते हो? पीरियड। मेंडलीव ने दिया था ये लॉजिक, है ना? ग्रुप भी बनाए थे और क्या बनाए थे? पीरियड भी बनाएंगे। अच्छा, तुम्हारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। ये नहीं है, नंबर नहीं है इन पे, है ना? इनको देखते हैं क्या है। ये 7 हो गए। ओके, ग्रुप्स कितने हैं आपके पास बताओ? पक्का 18 है? काउंट कर लेते हैं, तुम पे भरोसा नहीं है भाई मेरे को, है ना? क्या पता कोई कम ज्यादा कुछ हो। चलो, ये है 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। कितने ग्रुप है आपके पास? 18 ग्रुप्स। ठीक है, देखो पुराने टाइम में 1A 2A 1B 2B 3A 3B ऐसे करते होते थे। आजकल ये नहीं करते हैं। आजकल आप 1 से लेके 18 नंबर देते हैं इसको। ये मॉडर्न कन्वेंशन है। A B के चक्रों में नहीं पढ़ना है। बाकी अपने पास जो आप स्टडी करेंगे, आप सिर्फ A वाले स्टडी करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं ये। आप ये B वाले स्टडी नहीं करेंगे। क्या दिख रहा है? B कहां से कहां तक है? थर्ड से लेके कहां तक? 12th तक। ठीक है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ बी में 3 है, फिर फर्स्ट बी है, फिर सेकंड बी, ऐसे करके। तो लिखो 3 to ग्रुप 3 to 12। डीमेरिट की 4 या 5 लाइनें छोड़ देना, इतने ही है डीमेरिट, थोड़े ही है डीमेरिट। ठीक है, 4-5 लाइनें छोड़ के कर लो दोबारा। ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 3 to 12 ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, they have 2 incomplete shells. They have 2 incomplete shells. They have 2 incomplete shells. वैसे तो हर एलिमेंट का लास्ट शेल इनकम्प्लीट होता है, लेकिन ये ऐसे एलिमेंट है जिनके लास्ट और सेकंड लास्ट दोनों इनकम्प्लीट है। इसीलिए आपको याद है कैल्शियम के बाद आप स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते। नहीं करते ना? नहीं करते ना आप? क्यों नहीं करते? क्योंकि ये किस में आता है? ट्रांजिशन मेटल में आता है। यहां बोर ब्यूरी वाली स्कीम नहीं चलती कि पहले प्रीवियस को भरो फिर आगे भरो। यहां इनकी कॉन्फ़िगरेशन आगे अगर हुआ तो मैं यहां बता दूंगा, नहीं तो आप 10th 11th में करेंगे, अभी नहीं है यहाँ। ठीक, क्लियर है? अब अलग अलग नाम लिख लो। ग्रुप 1 इसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 क्या बोलते हैं? ग्रुप 1 को एल्कली मेटल। G1 लिख लो भाई, G1। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। ग्रुप 1 इज कॉल्ड एल्कली मेटल। एल्कली मेटल। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में तुम्हें फ्री स्टेट में मिल जाता है। एल्कलाइन मतलब फ्री स्टेट में नहीं, सॉरी, कंबाइंड स्टेट में। एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक, ग्रुप 18 को बोलते हैं जीरो ग्रुप। ग्रुप 18 है जीरो ग्रुप। किसका है ये ग्रुप? नोबल गैसेस का। अगर कोई पूछ ले ग्रुप 18 का दूसरा नाम तो क्या बोलोगे? जीरो ग्रुप। और ये किसका ग्रुप है बच्चे? नोबल गैसेस का। क्या है इसके अंदर? नोबल गैसेस। ग्रुप 17 हैलोजन। ग्रुप 17 हैलोजन, HALOGENS, हैलोजन। हैलोजन। ठीक है बच्चे, हैलोजन का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लो, सॉल्ट फॉर्मर्स। ये सॉल्ट बनाते हैं, जैसे Cl NaCl बनाता है, NaF बनाता है, KCl, ये सारे जो है ना, ये इनके साथ मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर्स। क्या होता है ना? सॉल्ट फॉर्मर्स। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? ओके, फिर
तुम्हें नहीं लिखना नाम, वैसे ही बता रहा हूं। ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, ठीक है, इनकी ये फैमिलीज है, इनमें अपन ने कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना। समझ आ गई बच्चे? ठीक है, क्लियर है? ओके। कोई बच्चा मैनू दस सकता है कैल्शियम दा पीरियड कितना है? फोर्थ। ग्रुप कितना है? ठीक है, फोर्थ पीरियड, ग्रुप सेकंड। कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होती है? 2882, ठीक है। और कैल्शियम का ग्रुप कितना है बेटा? तुमने बताया मुझे, ग्रुप कितना है? 2, और पीरियड कितना है इसका? 4। ठीक, चलो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन दसो। 281। ग्रुप कितना है सोडियम का बताना मेरे को? 1, और पीरियड कितना है? 3। क्या कोई सिमिलैरिटी है? क्या? जितने शेल्स है वो किससे मैच कर रहा है? पीरियड से। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये किससे मैच कर रहा है? ग्रुप से। किससे मैच कर रहा है? समझ आ गई? इज इट क्लियर? सोडियम का चेक कर लेते हैं, कितने शेल्स है सोडियम दे विच? 1 2 3। पीरियड कितना आ गया? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ 1, तो ग्रुप कितना आ गया? 1। समझ आई? मतलब कहीं ना कहीं इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पीरियोडिक टेबल के साथ क्या कर दिया? रिलेट कर दिया, है ना। मान लो आपके पास कोई एलिमेंट है, मुझे नहीं पता, पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, मान लो तुम्हारे पास है ग्रुप 3 और पीरियड आपको बोल दिया 2। पीरियड 2 मतलब कितने शेल्स है? 2। 1 ते 2, ठीक है। ग्रुप 3 मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। तो पहले पे क्या आएगा? 2। एटॉमिक नंबर कितना हो गया बोलो? 5। 5 वाला कौन होता है? कौन होता है 5 वाला? बोरॉन। चेक करो बोरॉन का ग्रुप कौन सा है? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3rd A। और पीरियड कौन सा है इसका? ये पहला, ये दूसरा, तो दूसरा पीरियड हो गया, और ग्रुप कौन सा हो गया? 3। समझ आ गई? क्योंकि आप ए पढ़ रहे हैं, बी वाले अपने सिलेबस में नहीं। समझ आ गई? ठीक है। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 287। कितने शेल है? पीरियड कितना होगा? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। पीरियड क्या आएगा और ग्रुप क्या आएगा? 7th। देखो 7th ए में कौन आ गया? क्लोरीन। और पीरियड कौन सा है? 3rd। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया? बड़ा बढ़िया तरीके से बच्चे क्या किया गया? अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है। कोई भी एलिमेंट आप उठा लो, ये देखो कोई भी, मेटल्स को अलग, नॉन मेटल्स को अलग, नोबल गैसेस को अलग, है ना। अब बात करते हैं इन दोनों की। ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, किसने बजाया? ऐसे लगा ना माइक से वो फादर अनाउंसमेंट करते तब आती है ना ये आवाज। हाँ जी, मान लो ये 2 सीरीज थी, इनका यार कुछ नहीं हो रहा, इन 2 सीरीज का कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये अंदर अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हम लोग। अगर इन सबको अंदर डाल देता है ये यहाँ पे, तो सारे का सारा पीरियोडिक टेबल क्या हो जाता है? डिस्टर्ब। तो उसने क्या किया? अलग से 2 ग्रुप्स बना दिए, एक है लेंथेनाइट्स, एक है एक्टिनाइट्स। इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, ये अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया, है ना। मान लो तुम्हारे मम्मी पापा ने एक रूम अपने लिए बनाया, है ना, जब शादी हुई, और एक रूम बना दिया कि हमारे जो भी बच्चा होगा उसके लिए अपन ये एक रूम रख देते हैं, है ना। तुम्हारे नहीं, मतलब नॉर्मली, ठीक है। मान लो उस फैमिली के अंदर 5 बच्चे हो गए, तो मम्मी पापा ने क्या किया? अपना रूम तो रखा, और जो बच्चों का रूम था उसके आगे ऐसे नंबर डाल दिया कि फलाना 1 से लेके जो 5th बच्चा है हमारा, वो इस रूम में नहीं रहते हैं, उनका रूम हमने घर से बाहर एक पार्क के अंदर बना दिया है। सही है गलत है? अगर वो घर बना रहे थे, है ना,
और अगर उनके उतने बच्चे हैं तो उन सबको कहां अकोमोडेट करना चाहिए था? घर के अंदर। अगर पीरियोडिक टेबल बन रहा था और उसमें ये एलिमेंट्स हैं तो वो कहां होने चाहिए? अंदर या बाहर? अंदर। लेकिन उसने एक बड़ा बढ़िया ट्रिक करके और इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल से बाहर कर दिया। दिस इज अ डीमेरिट, दिस इज नॉट अ मेरिट। ठीक है, उसने पूरा टेबल डिस्टर्ब ना हो इसलिए ये सब किया, इसलिए ये सब किया। लेकिन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में बच्चे, तुम में से भी कोई ऐसा बच्चा हो जो नया पीरियोडिक टेबल बनाए जिसमें ये सब भी क्या हो जाए? पीरियोडिक टेबल में अकोमोडेट हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? अकोमोडेट हो जाए। तो लिखो, नंबर ऑफ शेल्स गिव्स द पीरियड, number of shell gives the period, number of shell gives the period, and number of valence electron gives the group, and number of valence electron gives the group. number of shells क्या देते हैं? period, और number of valence electron क्या देते हैं? group. देखो बच्चे, दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। देखो ध्यान से सुनना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके पास 3, देखो 1 का क्या होगा ग्रुप? 1, 2 का 2, 3 का, तो या तो उसका ग्रुप लिखना पड़ेगा पुराने हिसाब से 3rd A, या फिर उसका ग्रुप लिखना पड़ेगा 30। अब तुम्हें अगर याद रहे वो देख लो, मैं तो ऐसे ही याद कराता हूं भाई, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4 का 14 या 4A, 5 का 15, 6 का 16, 7 का 17, 8 का 18। मतलब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 तो ग्रुप 14, 5 का 15, 6 का 16, 7 का 17, 8 का 18, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कितना ग्रुप होगा? 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ग्रुप क्या होगा? बताओ कीरत। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 नहीं हो सकते, क्यों? ऑक्टेट रूल कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर्जी सिर्फ कितने होते हैं? 8, 9 नहीं हो सकते। तो ये A लिखने की बजाय ये याद रख लो, 1 का 1, 2 का 3 का 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। वेरी गुड। नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है बेटा। 18th ग्रुप का दूसरा नाम क्या होता है? 0। क्या होता है दूसरा नाम? 0। समझ आ गई चीजें? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने आके जितनी भी डिस्कवरीज थी, जितना भी इधर उधर का चीजें थी, उन सबको क्या कर दिया? लिमिट कर दिया कि हाँ, यहां पे आके तुम्हें सारे सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर किसी का ग्रुप सेम है तो उसके डैश सेम है। कह रहा है यस, डैश सेम है, बता आंसर। अगर ग्रुप सेम है तो क्या सेम होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर पीरियड सेम है तो क्या सेम होंगे? नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ। अच्छा, सेम ग्रुप में वैलेंसी सेम रहेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? सेम, तो वैलेंसी क्या रहेगी? सेम। मेटल नॉन मेटल कौन डिसाइड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 1 वाले क्या होंगे? मेटल, मतलब ग्रुप 1 क्या हो गया? मेटल। ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटल कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ग्रुप 5, 6, सही बोल रहा हूं गलत? गलत, 6 नहीं बोलना था, क्या बोलना था? 16, 17 नॉन मेटल्स, 18। ओके, धृति जी आंसर करेंगे 16 ग्रुप है। तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जोर से बताओ। 6 सही है? सही है। 15 वाले में 5, 14 वाले में 13 वाले में 3,
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और अपने टेबल को साथ के साथ क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अच्छा, अगर पीरियड बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ, सबसे छोटा कौन है, हाइड्रोजन, एक शेल है और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है। समझ आ गई। जैसे जैसे पीरियड बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स क्या करेंगे, ज्यादा, तो साइज भी क्या होता रहेगा, ज्यादा होता रहेगा, साइज भी क्या होता रहेगा, ज्यादा होता रहेगा। ठीक है, घड़ी की तरफ देखने से जल्दी चल पड़ेगी, कीरत तब से घड़ी देखे जा रही है, टाइम तो आगे गया नहीं। ठीक है, क्लियर है बच्चे, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। होमवर्क क्या है कल का, जाना नहीं है, टाइम पड़ा है। होमवर्क क्या है कल का, मैरिट्स लिखने हैं और इनके क्या लिखने हैं बच्चे, डी मैरिट्स, मैरिट्स और क्या लिखने हैं, डी मैरिट्स। ठीक है, याद से